चलिए आज हम अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं और अभी तक पिछले क्लासों में जो हमारी क्लास चल रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उस क्लास में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंप्लीट किए हैं, पढ़ लिए हैं। आज की हमारी क्लास चलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के उसके नियम क्या हैं और किस प्रकार पैसिव वॉइस बनती है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, उनको हम परिभाषा और एग्जाम्पल के तहत सीखते हैं। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव की एक्टिव से पैसिव बनाने की जो हमारी परिभाषा है, डिफिनेशन है, हम एक बार उसको देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय, पीवी का मतलब क्या? पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार, काहे के अनुसार? सहायक क्रिया हम क्या यूज करेंगे? या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो काहे के अनुसार? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कर्ता से पहले करके, कहां पर करेंगे? कर्ता से पहले करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई का प्रयोग करते। ये हमारा फार्मूला है, इज, एम या आर। ये लगेगा काहे के अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की, फिर बाई, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड। अब वाक्य हमारा है डू दे प्ले चेस। वाक्य हमारा क्या है? डू दे प्ले चेस। हमने इसके पहले भी क्लास में बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि जब भी हमको पैसिव वॉइस बनाना हो, हम दो चीजों को सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं। किन चीजों को? सबसे पहले हम पहचानते हैं जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस का टेंस पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? सेंटेंस का, दिए हुए वाक्य का टेंस। अब ये हमारा वाक्य किस टेंस का है, कैसे पहचान रहे हो? कैसे पहचान रहे हो? हैं? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? डू। अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज के रूप में लगी हो तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है, इंट्रोगेटिव का है, अगर सबसे पहले लगा। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बना। पहली चीज तो टेंस पहचाने। दूसरे स्तर पर क्या पहचानेंगे? दूसरे स्तर पर हम वाक्य में पहचान करते हैं, ढूंढते हैं क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य का हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या है? दे। ऑब्जेक्ट क्या है? चेस। ऑब्जेक्ट क्या है? चेस। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का हमने नियम क्या बताया था? कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो अब सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा जाएगा? चेस लिखा जाएगा, है ना। अब चेस के साथ बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? इज लगाएं या एम या आर? क्या लगेगा जी? इज। यस, तुमने लगा दिया इज चेस। इज चेस। एक चीज यहां से मिल गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ये मिल गया, ऑब्जेक्ट उठकर आ गया। उसके बाद क्या लगा दें? वर्ब की। यहां से एक एक चीज ढूंढो, अपने आप एग्जैक्ट वाक्य बन जाएगा। वर्ब की प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। PLAYED। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएं? बाई। हमने लगा दिया बाई। और बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाएगा? दे। दे जब इधर जाए कहां बदल जाएगा? देम में। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस होता है बदल जाता है, और जो जिस उसमें बदलता है वो हमने लिखवा दिया है। याद भी कर लिया आप लोग? नहीं याद किया है? याद कर लीजिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? कम आया? एक वाक्य हम और देखते हैं। हमने वाक्य लिखा नेक्स्ट, डज सी वॉश हर डर्टी क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। ये वाक्य हमारा कि डज सी वॉश हर डर्टी क्लॉथ्स इन द पॉन्ड।
अब ये भी हमारा इंट्रोगेटिव ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। कैसे जान गए? बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम जान गए कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज है तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ना? यस। तो अब चलिए इसमें भी हम दो चीजें ढूंढते, कौन कौन सा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यस, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सी हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हाँ जी, यस, ऑब्जेक्ट हमारा पूरा ये है, हर डर्टी क्लास, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख दें। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? हर डर्टी क्लास। लेकिन फार्मूला नियम कहता है कर्ता से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी। क्या लगा दे? क्या लगा दे? यस, और हर डर्टी क्लास, आर हर डर्टी क्लास, सब्जेक्ट तक आ गया। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करें? क्या फाइंड आउट करें? वर्ब। क्या है यहाँ पर? वाश का थर्ड फॉर्म वाश्ड। वाश्ड। उसके बाद क्या लगाएं? बाई। और बाई के बाद सीधा जाकर हम लग जाएगा हर में, बाई हर। अब देखो ये हमारा क्या बचा? अदर वर्ड है। ये क्या है? तो इसको लिख देंगे सबसे बाद में। तो क्या लिख दे? इन द। तो वाक्य हमारा बन गया कि आर हर डर्टी क्लास वॉश्ड बाय हर इन द। या कुछ लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर हर डर्टी क्लास वॉश्ड इन द पॉन्ड बाय हर। ये भी हमारा सही है, गलत नहीं। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इस तरह बना दिया। ठीक, अगर आप वैसे करना चाहते हो, इन द पॉन्ड यहाँ पर बाई हर के पहले लिखना चाहते हो, तो वो भी हमारा गलत है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये तो एक टाइप का वाक्य है हमारे। कितने टाइप का है? एक टाइप का। चूंकि इंट्रोगेटिव में जो है हमारे दो टाइप के वाक्य होते हैं। कितने टाइप के वाक्य होते हैं? दो टाइप के वाक्य होते हैं। एक हमारा वाक्य वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और दूसरा वाक्य कौन सा होता है? हाँ जी, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो अभी तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट है। अब अगला जब क्वेश्चन वर्ड से अगर एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगा, जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज ही मेक अ नॉइज। वाक्य है व्हाई डज। पहले आप यहीं पर देख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, तब आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, आप लोग भी जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है, पहले इसको समझ लें, उसके बाद आप नोट आउट करें। कहता व्हाई डज ही मेक अ नॉइज। अब यहां पर देखो ये दोनों वाक्य, ये पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों वाक्य हमारे स्टार्ट काहे से स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब। डू या डज हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ही तो होती है। लेकिन ये जो तीसरा वाक्य हमारा, ये काहे से स्टार्ट है? क्वेश्चन वर्ड से। मतलब ये पहले फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वाक्य हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लेकिन जो थर्ड वाक्य ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से है। यही है ना? अब तीसरे वाक्य में और दूसरे या पहले वाक्य में अंतर इतना है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एकदम इजी वे कि अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, तो हम करेंगे क्या? उस क्वेश्चन वर्ड को उसी तरह सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय लिख देते। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट आउट कर दें? क्या नोट करें? व्हाई। हमने लिख दिया व्हाई। लेकिन अब मान के चलो कि इसका यहां से काम खत्म। बात बराबर पर आ गई कि नहीं आ गई? हेल्पिंग वर्ब यहां से भी, यहां से भी, यहां से, तीनों में हेल्पिंग वर्ब आ गए ना?
अब इसको मान के हमने ये मान लिया कि क्वेश्चन वर्ड का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो नियम आपने यहाँ अप्लाई किया था वही नियम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्लियर? क्या क्या ढूंढे? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट क्या है, अनवाइज। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या आएगा, अनवाइज आएगा। लेकिन उसके पहले क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब लिखे। तो क्या लगा दें, हाँ जी, इज लगेगा। तो हो जाएगा व्हाई इज अ नॉइज। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की मेक का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। क्या हो जाएगा, मेड। उसके बाद क्या लगा दे, बाई। बाई के बाद ही उधर जाकर हम मिल जाएगा बाई। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कम आया है। एक और देख लो, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, उसी का सेकेंड टाइप का जो हमारा स्टार्ट का है सो रहा क्वेश्चन वर्ड से। अगला वाक्य है कि व्हाई डज सी कॉल द पुलिस। वाक्य हमारा क्या है कि व्हाई डज सी कॉल द पुलिस। अब यहां पर भी देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हाई नहीं, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है ना। अनपढ़ वाली भाषा ना बोलो, क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन वर्ड लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है और हमको क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है, तो हम करेंगे क्या, एकदम सिंपल सा है कि जो क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है पैसिव वॉइस बनाते समय उसको एज इट इज बिल्कुल उसी तरह क्या करते हैं, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सपोज कर लो कि ये यहाँ पर नहीं है, काम खत्म कर दिया। अब वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे इसके पहले हमने दो एग्जांपल किए शुरुआत में फर्स्ट एंड सेकंड, उसी पूरा वही आप नियम अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या क्या ढूंढे, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एकदम आ रहा कि थोड़ा होगा। और आप लोग जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया या कहां पर दिक्कत है ना। तो हमारा सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द पुलिस। तो सब्जेक्ट के रूप में जब हमारा द पुलिस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, क्योंकि नाउन में हमने आपको पढ़ाया था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक वचन के लगते हैं बट होते वो और उनके साथ हम ऑलवेज सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। अगर अभी इसके साथ कोई नाउन लग जाता अ पुलिस, द पुलिस ना, अ पुलिस मैन हो जाता तो फिर सिंगुलर हो जाता, क्या हो जाता, द पुलिस लगा है, पुलिस है तो हमारा वो क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। तो हमारा हो जाएगा क्या, व्हाई, व्हाई आर, व्हाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में द पुलिस। नेक्स्ट उसके बाद क्या ढूंढे, वर्ब की काम कौन सा हो रहा है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, व्हाई आर द पुलिस कॉल्ड। उसके बाद बाई, बाई के बाद सी इधर सब्जेक्ट के रूप में है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो सी काहे में चेंज होगा, हर में, तो बाई। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब एक और वाक्य थोड़ा सा विशेष प्रकार का, उसको भी समझ लीजिए, समझ में आ रही बात ना। एक वाक्य है स्पेशल है, उसको भी समझ लीजिए, हम उसको समझते हैं। वाक्य हमारा है कि हु अब्यूजेज हिम। हमने वाक्य क्या लिखा, हु अब्यूजेज हिम।
अब ये हमारा किस टेंस का वाक्य है, इसको भी हमको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? वाक्य इंट्रोगेटिव है, वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसे? हेल्पिंग वर्ब तो लगी ही नहीं। तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नियम है, जब कौन अगर आ जाए वाक्य में, क्या आ जाए? कौन मीन्स हु, है ना, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यस या हु अब्यूजेज हिम, ये बात, यस या ईएस लगा देते हैं। तो ईएस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? तो कौन सा टेंस है? क्लियर हो गया। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका नियम बड़े धैर्य से सुनिएगा आप लोग, एकदम इजी है, और नहीं समझ में आएगा तो एकदम कठिन भी लगेगा, है? तो एकदम आराम से, कि जब वाक्य में एक एक शब्द सुनना, हम बोल क्या रहे हैं, कि अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव वाक्य में हु सबसे पहले दिया हो, हु, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? हु को बदल देते हैं काहे में? तो हमने हु को बदल दिया बाई, बदल दिया। अब इस एक्टिव वॉइस में, इस एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? लेकिन ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा। हमने एक नियम लिखवाया था कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। नियम याद कि नहीं? अब नियम याद है। देखिए, सब्जेक्ट तो हमने हु को मान लिया, या ठीक है, या इसको हमने इंट्रोगेटिव वर्ड मान करके बाय हु में बदल। अब ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है हमारा? हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। जब हिम हमारा एज ए सब्जेक्ट आएगा, भाई ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट में बदलते हैं। हिम जब सब्जेक्ट में आएगा तो कहाँ बदल जाएगा? ही में। अब फार्मूले पर आ जाइए, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दें? इज एम, तो क्या लगाएं? इज। तो बाई हुम इज लग गया। सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ही। और उसके बाद वर्ब की एब्यूजेस का थर्ड फॉर्म ABUSE। क्लियर हुआ? कम क्लियर हुआ। अब इसी का एक तरीका और देखिए, एक तरीका और, दो तरीके से बनाइए, जो ज्यादा समझ में आए, जो ज्यादा इजी लगे उस तरीके से बनाओ, कोई डाउट है ना। नेक्स्ट तरीका, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या आता है? क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में जब हिम को हम लाएंगे तो क्या बदल जाएगा? ही में। लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा दें? इज, एम या आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। तो क्या लगा दें? हमने लगा दिया इज ही। इज वर्ब की अब्यूज्ड, और उसके बाद हु बचाना, हु इधर जाकर मिल जाएगा बाई हुम में। तो इज ही अब्यूज्ड बाई। एक तरीका आपका ये भी है। समझ में आया? पहली बार पढ़ा? पढ़े हो पहले इसके? बोलो, पढ़े हो कि नहीं? पहली बार पढ़ो। लेकिन है ये भी आपका, चाहे इस तरीके से कहिए चाहे इस तरीके से कहिए, दोनों तरीके से हमारा वाक्य सही होगा। अब आपको जो ज्यादा अच्छा लगता हो, ऊपर वाला इस तरीके से बना लीजिए या इस तरीके से बना लीजिए, हमारे दोनों नियम क्या है? सही है। तो क्लियर हुआ? अब आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, या एक वाक्य हम और दे रहे हैं, उसको आप लोग करके दिखाइए। अगला वाक्य है, हु सिंग्स अ सॉन्ग। इसको आप करके दिखाइए जल्दी। इसको कर लिया आप लोगों ने? चलिए मेरा ये देखिए कितने लोगों का सही है, या कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। आइए इसको देखिए। हु सिंग्स अ सॉन्ग, तो पहला नियम हम इसके हिसाब से बनाते हैं। हु को काहे बदल देंगे? काहे में? बाई हुम। हमने बनाया बाई हुम। उसके बाद इज,
शांग शंग। वर्ब की कितने लोगों सही था? हाँ बताइए, आप लोगों ने उसके लोगों सही बताइएगा कमेंट से। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, हमने कर दिया क्या? इज अ शांग, है ना? ऑब्जेक्ट हमारा आसांग है, सब्जेक्ट बना लिया, इसके लिए सहायक क्या लगा दिया? इज अ शांग। उसके बाद वर्ब की फॉर्म शंग, फिर बाई। ये कितने लोगों सही था? गुड। आप लोगों ने इसके लोगों का सही था जरूर बताइए। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसकी पैसिव वॉइस के नियम यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम फिर से एक नई क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय एंड टेक केयर।